नागौर जिला मुख्यालय की सेंट जीवियर्स स्कूल के संचालक व स्कूल में शिक्षकों तथा बच्चों के साथ मारपीट का सनसनीखेज प्रकरण सामने आया। दरअसल क्रिसमस के मौके पर स्कूल में सामान्य तौर पर जो फंक्शन होता है वो फंक्शन आयोजित किया गया। इसी दौरान कथित तौर पर बजरंग दल से जुड़े हुए 3 जने वहां पर पहुंचे। तीनों ने खुद को बजरंग दल से जुड़ा होने का दावा करते हुए स्कूल के संचालक शैतान राम के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। स्कूल में तोड़फोड़ की गई। इसके कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। एजुकेशन सेंटर पर जिस तरह की घटना हुई है, इसे निजी स्कूलों के संचालकों ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। इस मामले में निजी स्कूलों से जुड़े हुए तमाम शिक्षक और उनके संचालक नागौर के कोतवाली थाने में जमा हो गए। सेंट जीवियर्स स्कूल के संचालक शैतान राम और उनके प्रतिनिधियों ने कोतवाल को इस संबंध में रिपोर्ट दी है। जिन 3 जनों ने स्कूल में घटना की, उन तीनों को पुलिस हिरासत में भी ले चुकी है। जब ये मारपीट की घटना हुई तो स्कूल में अन्य जो शिक्षक है वो भी जमा हो गए। तीनों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। इसके बाद उनके साथ भी मारपीट हुई, ऐसी जानकारी सामने आई। हालांकि अभी ये आधिकारिक नहीं है, लेकिन हो सकता है कि गुस्से में फिर बाकी के शिक्षकों ने उन पर 1-2 हाथ उठा भी दिए हो। लेकिन ये पूरी घटना बहुत ही चौंकाने वाली है। शिक्षा के मंदिर में एक कार्यक्रम को लेकर इस तरीके से ऐतराज किया गया। अब इन शिक्षकों और स्कूलों के संचालकों का कहना है कि हम सभी धर्मों को समान रूप से स्कूल में जब भी ये कार्यक्रम होते हैं तो मनाते हैं, किसी के साथ भेदभाव जैसी स्थिति नहीं होती। और ये हर साल की तरह एक सामान्य सा कार्यक्रम था, जैसे दूसरे कार्यक्रम होते हैं वैसा ही ये कार्यक्रम हुआ और बहुत नॉर्मल कार्यक्रम था। ये दावा स्कूल के जो संचालक है शैतान राम, उनकी तरफ से किया गया। क्रिसमस का जो आयोजन आमतौर पर स्कूलों में होता है वैसा ही यहाँ हुआ, ये बात कही गई। लेकिन इसके बावजूद खुद को बजरंग दल से जुड़ा हुआ बताकर स्कूल में तोड़फोड़ की गई, संचालक शैतान राम के साथ मारपीट की गई और स्कूल में भय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। ये जब पूरी घटना हुई तो एक स्कूल में स्कूल के संचालक के साथ उनके छात्रों के सामने मारपीट होना अपने आप में बहुत चिंता वाली बात है। स्कूल में संचालक, स्कूल के प्रिंसिपल या व्यवस्थापक को बहुत ही गरिमा की नज़र से देखा जाता है। वो जो छात्र छात्राएं होते हैं जो वहाँ पढ़ते हैं, वो उस स्कूल के व्यवस्थापक संचालक की बहुत इज्जत करते हैं। उनकी नज़रों में वो गुरु होते हैं और गुरु की मारपीट हो जाना, वो भी उन बच्चों के सामने, तो ये बहुत चिंता वाली बात तो एक तरीके से है ही। क्योंकि स्कूल की जो व्यवस्था है, जो अनुशासन है, वो भी इन चीज़ों से प्रभावित हो जाता है। बच्चों के मन में चीज़ें बैठ जाती है कि हमारे ही स्कूल के संचालक, व्यवस्थापक या गुरुजी के साथ इस तरीके से कोई बाहर से आए हुए लोगों ने मारपीट कर दी। अब अपने आप में ये कितनी बड़ी बात है, इसको समझा जा सकता है। जिसने भी पढ़ाई करी है सबने, वो समझ सकते हैं कि किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के सामने अगर उस स्कूल के मुखिया को अगर कोई पीट दे, उसके साथ कोई बदतमीजी कर दे, तो उस स्कूल पर कितना बड़ा असर पड़ता होगा। अब इस बात को सारी स्कूलों के प्रतिनिधियों ने गंभीरता से ले लिया और ये सभी यहाँ नागौर के कोतवाली थाने में जमा हो गए। अब कथित तौर पर जो बजरंग दल से जुड़े हुए कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, उसे लेकर अभी तीनों को हिरासत में लिया है। अब आगे की कार्रवाई हो जाएगी। इनकी मांग यही है कि इनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ये चिंताजनक स्थिति वाकई में है। अगर एक सामान्य सा कार्यक्रम था तो उसे इस तरीके से तूल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसके भी 2 पक्ष हो सकते हैं। कई लोग कह सकते हैं कि यहाँ क्रिसमस मनाने की क्या जरूरत है, कई लोग ये कह सकते हैं कि सभी धर्म समान है, तो अगर छोटा सा कार्यक्रम हो गया तो कौन सी बड़ी बात होगी। सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि एक स्कूल के टीचर को या व्यवस्थापक को, संचालक को अगर उनके ही विद्यार्थियों के सामने कोई बाहर से आकर पीटेंगे तो ये तो वाकई में बहुत ही शर्मनाक बात है। उस स्कूल पर कितना बड़ा असर पड़ता होगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन पर भी इन चीज़ों का असर पड़ता है। वो इन चीज़ों को नेगेटिव रूप से ले सकते हैं। स्कूल की इमेज पर भी प्रभाव पड़ता होगा। तो शायद इसी कारण इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से इन सभी ने लिया। अब देखने वाली बात यह कि इसका रिएक्शन आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल बातचीत कोतवाली थाने में
चल रही है। मुकदमा शायद हो जाएगा, थोड़ी देर में रिपोर्ट दे दी गई है और आरोपी जो बताए जा रहे हैं वो पहले से ही पुलिस की हिरासत में है। नमस्कार।